जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की तीसरी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कस्टम विभाग की टीम ने यात्री से 16 लाख का सोना पकड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई से ये यात्री आया था। यात्री से 348 ग्राम सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें कि ट्रांजिस्टर में रखकर तस्करी की जा रही थी। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने ये जानकारी साझा की है। तो एक बार फिर से कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तीसरी बड़ी कार्रवाई लगातार पिछले दिनों से ही कस्टम विभाग की टीम लगातार एक्टिव मोड पर है और ट्रांजिस्टर में रखकर सोने की तस्करी की जा रही थी और कस्टम विभाग की मुस्तैदी से यहां 348 ग्राम सोना जब्त किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई रही, जिसमें 16 लाख का सोना यात्री से कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई से ये यात्री आया था और कस्टम विभाग की पूरी मुस्तैदी यहां पर रही। ट्रांजिस्टर में छिपाकर ये सोना लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और ये जो तस्करी हो रही थी इसका पूरा खुलासा कर और यात्री को पकड़ लिया है। 16 लाख का सोना तस्करी करके यहां पर लाया जा रहा था और कस्टम विभाग की टीम ने यात्री से 16 लाख का सोना पकड़ा है। 348 ग्राम सोना जब्त किया है। तीसरी बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की हुई और लगातार पिछले दिनों से ही कस्टम विभाग की टीम एक्टिव मोड पर है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सवाल तो यही है कि तस्कर जो हैं तस्करी लगातार कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। खौफ उनमें नहीं है, लेकिन कस्टम विभाग की लगातार ये मुस्तैदी रहती है कि जो योजनाएं बनाकर आते हैं तस्कर, जो मंसूबे पालकर आते हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए लगातार ऐसी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही है कि खौफ जो है तस्करों में बिल्कुल नहीं है। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कस्टम विभाग एक्टिव मोड पर है, बावजूद इसके जो तस्कर हैं वो लगातार अपने मंसूबों को कामयाब करने की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। ये कामयाब होने की ओर कदम तो बढ़ाए जाते हैं मनीषा, लेकिन यहाँ जो कस्टम विभाग की टीम की मुस्तैदी है उसमें पकड़े जाते हैं। और आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है एयरपोर्ट पर, और जो मेटल डिटेक्टर हैं उनसे, और साथ ही जो टीम वहाँ पर मैन पावर है वो एक्सपर्ट लोग हैं। और जिस तरह की जानकारी हमें यहाँ कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने दी कि यहाँ 3 कोशिश हुई और ये शायद कस्टम जयपुर एयरपोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 कोशिशें 3 अलग अलग फ्लाइट से, लेकिन वो एक ही तरीके से उनको सोने को लाने की कोशिश की गई थी और एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। वो एक ही तरीका उनका एक ही था। तो इसका मतलब है कि कहीं जब वो वहां से रवाना हुए थे तो तब उनकी मिली भगत थी, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और लेकिन क्योंकि उनका तरीका बिल्कुल एक ही था कि वो ट्रांजिस्टर के अंदर एक रॉड बनाकर सोने की, और उसको फिर ऊपर से जो ब्लू कलर की टेप चिपका रखी थी, एक ही कलर की टेप थी। तो 2 मामले तो बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक दूसरा जो म्यूजिक सिस्टम है कराओ के, उसमें लाया गया तीसरे में। तो कुल मिला के 52 लाख रुपए एक ही दिन में 3 तस्करों से 52 लाख का सोना ये पकड़ा गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कस्टम विभाग की और उनकी टीम की, और ये इसका भी परिचायक है कि ये टीम यहाँ पर मुस्तैद है। और जो मंसूबे पाल कर आते हैं तस्कर, वो मंसूबे यहाँ पर इनकी मुस्तैदी के कारण पूरे नहीं होते। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि जयपुर एयरपोर्ट पर ये सबसे ज्यादा इन दिनों में ये तस्कर पकड़े गए हैं देश में दूसरी जगह से की तुलना में। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ जो मारवाड़ क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ से काफी लोग यहाँ जो अरब देश हैं यहाँ पर काम के लिए जाते हैं। तो वो शायद ये जो तस्कर माफिया हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं और थोड़े लालच के लिए वो इसमें अपना जो कमाई है वो भी गंवा देते हैं, सोना भी गंवा देते हैं।
और बाद में जो मामले हैं कोर्ट कचहरी का भी उनको सामना करना पड़ता है, सजा का भी सामना करना पड़ता है। तो ये मुस्तैदी की वजह से ही हो पा रहा है मनीषा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो यात्री से 348 ग्राम सोना यहाँ जब्त किया गया है। ट्रांजिस्टर में छुपाकर ये सोना लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग की मुस्तैदी यहाँ पर रही और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।